सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज अरीना चैनल को और बजाइए बेल आइकन को। तो फिर से आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर नॉलेज अरीना पर। तो हमने पिछले पार्ट में बताया था कि आप किसी भी अवयव का ए इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, मतलब प्रारंभिक रूपांतरण विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे आपके एक्सरसाइज 3.4 से, जो कि 2x2 के थे। आज मैं 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके बुक से है, एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें 3x3 का जो 2 क्वेश्चन दिया गया है उसे मैं आज बताऊंगा। तो इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो क्लास 12th 10th 11th एंड 9th को देखने के लिए इस मेरे चैनल नॉलेज अरीना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और पूरा एंड तक देखिए। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये 3x3 का क्वेश्चन है। तो इसका हमको सॉल्यूशन करना है। सेम टू सेम आपका 2x2 का ही टाइप का होता है इसका सॉल्यूशन भी। चलिए देखते हैं। पहले क्या करते हैं हम, माना a इक्वल टू 1 3 -2 -3 2 0 5 -5 एंड 0। ये हमने क्या कर लिया, माना a इक्वल टू इतना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, हम जानते हैं कि a इक्वल टू क्या होता है, आई ए। पिछली वीडियो में मैंने बता चुका है a इक्वल टू आई ए होता है। और यहाँ देखिए a को हमने क्या माना है, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 एंड 0। और इक्वल टू जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, इकाई अवयव, वो हो जाएगा उसके विकर्ण में 3 बार 1 1 हो जाएगा और बाकी सब तरफ 0। ठीक है। और यहाँ पर a का a हमने क्या किया, a इक्वल टू ये लिखा, i इक्वल टू ए, और a ये a ही बाद में जाकर a इनवर्स बनता है, इसलिए हमने a को a ही रहने दिया। ठीक है। अब हम वही जोड़ घटान गुणा भाग करके अब हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ 1 है, देखिए यहाँ पर हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके नीचे दो हैं, उन्हें हमको 0 करना पड़ेगा। चलिए कौन कौन से संक्रिया लगा देंगे, संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया क्या लगाएंगे, चलिए हाँ संक्रिया लगाते हैं हम। R2 में लगाएंगे R2 + 3R1, ठीक है, ये संक्रिया लगाएंगे R2 में। और एक कौन सा संक्रिया लगाएंगे, देखिए ये 2 है, इसको 2 से घटाएंगे तभी होगा। तो एक और संक्रिया हम लगाएंगे यहाँ पर R3 में, जो कि होगा R3 - 2R1। 1 ठीक से लिख लीजिए, है ना। पहले में क्या किया, -3 था इसलिए +3R1 किया, और दूसरा में +2 है तो -2R1 किया। ठीक है। तो हमका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस टाइप से होगा। चलिए देखते हैं। 1 3 -2, देखिए हमने R2 और R3 में ही चेंज करना है, तो R1 में कोई चेंज नहीं करना है, तो R1 को जस का तस रहने दिया जाता है। तो R1 नो चेंज, 1 0 0, और यहाँ पर 0 ये चेंज होने वाले हैं। तो उसको देखते हैं क्या क्या चेंज होते हैं। चलिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 -3 + 3 हो गया 0। इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 9, 9 + 0 9 ही होगा। ये -5 है ना, ये -5 है। और यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई किया, 3 का 3 × 2 6, -5 -6 -5 एंड -6 कितना हो गया, -11 हो गया, है ना। एंड अब इसको करते हैं, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करें और इसके साथ माइनस कर दें, 2 - 2 0। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, 5 में 6 घटा दो -1, ये 0 है। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4 4,
और 0 माइनस माइनस 4, 0 प्लस 4 मतलब यहाँ 4 आएगा क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होता है। अब सेम काम यहीं करेंगे, यहाँ करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर R1 में 3 का मल्टीप्लाई करिए और इसके साथ ऐड कर दिए थी तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 0 इंटू 1 ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि 0 के साथ किसी के भी गणना करेंगे तो 0 ही होता है। अब सेम काम R3 में भी यही करना है। R3 में क्या करना है, R3 माइनस 2 R1 मतलब R1 में 2 का मल्टीप्लाई करें, इसमें घटा दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो गया। 0 माइनस 2 कितना होता है, -2, एंड 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। और ए आपको लगाना ज़रूरी है, ए मिस नहीं करना है, ए को मिस नहीं करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे करना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 1 लाना है, जस्ट लाइक दैट। इसके जैसे देखिए ये हमने 1 0 0 यहाँ 1 0 0 ले आया। अब यहाँ हमको 0 लाना है, मतलब यहाँ हमको 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ पे 1 नहीं। ये कैसे करें, ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं, कुछ संक्रिया लगाते हैं। सबसे पहले हम इसको 0 कैसे कर सकते हैं, देखिए हम यदि संक्रिया लगाएं, यदि हम ये संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया जैसे कि R1 में हम संक्रिया लगाते हैं, R1 क्या लगाएंगे, प्लस, ठीक है, प्लस 3R3 ये संक्रिया लगाते हैं। देखिए यदि हम R1 में संक्रिया लगाएं, R1 प्लस 3R2 इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये संक्रिया लगा लेते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास 0। कैसे आएगा, चलिए देखो, तो ये तो 1 0 0 इसमें चेंज नहीं होगा। और क्या में चेंज करना है, R1 में, मतलब R2 और R3 सेम रहेंगे। 9 -11 -1 4 एंड यहाँ पर होगा जस्ट का 10। R2 एवं R3 को सेम टू सेम लिखना है। 3 1 0 -2 0 एंड 1, केवल R1 में ही चेंज करना है, केवल R1 में चेंज करना है। चलिए अब करते हैं उस संक्रिया को चेंज। देखिए R3 में क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करें, चलिए 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, तो ये क्या हो गया -3 और वहाँ क्या है 3 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो और 3 पहले से है, 3 - 3 क्या हो गया, ये हो गया 0। ठीक है, और यहीं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12 -2 देखिए यहाँ लिख लीजिए हैं, -2 प्लस 12 कितना हो गया, 10 हो गया क्या, ठीक है 10 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब सेम काम यहाँ भी करना है, सेम टू, यहाँ पर ए लिखना जरूरी है, मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, ए नहीं लिखा था, ए लिखना जरूरी है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या करें, R3 में है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 -6 है और 1 है ऊपर में, है ना, 1 है ऊपर में। ठीक है, तो क्या होगा, 1 माइनस प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा, 1 - 6 कितना हो गया, -5। ठीक है, और यहाँ 0 है तो ये 0 का 0 ही होगा, ये 1 में मल्टीप्लाई कर दे, 3 का 3 हो गया और 0 + 3 3। ठीक है, जोड़ घटाना आप आराम से करिएगा, मैं थोड़ा जल्दी कर दिया। ठीक है, अब चलिए पन्ना पलटते हैं। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमको मेन काम क्या है, पहले 1 किया, 0 किया, 0 किया, यहाँ 0 किया, अब हमें इसे 1 का वर्कर 1 लाना है वहाँ पे, सॉरी, है ना। देखिए यहाँ तो 2 तरीका है 1 लाने का, या तो डायरेक्ट आप इसको 9 से डिवाइड कर लीजिए, आराम से 1 आ जाएगा, या तो एक तरीका और है, जैसे कि ये जो मैं तरीका अपना रहा हूँ, संक्रिया लगा देंगे। जैसे कि हमने R2 को 1 करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ R2, ठीक है, प्लस 8R3 कर देता हूँ। यदि मैं इसमें ऐसे कर दूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, थोड़ा मल्टीप्लाई जोड़ घटाना करें, यहाँ पर 1 आ रहा है। कैसे, देखिए ये 9 है और 9 में यदि हम 8 को माइनस कर देंगे तो आराम से आ जा रहा है। तो ये संख्या ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यदि डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बटे के रूप में आ जाएगा, उसे सॉल्व करना थोड़ा लेंदी हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो R2 में चेंज करना है, मतलब R1 और R3 को टच भी नहीं करना है, जस्ट का तस लिख दीजिए। ठीक है, 0 -1
4 एंड यहाँ पर होगा -5 0 3 -2 0 1 3 1 एंड 0 और साथ में a लिखना ज़रूरी है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें R2 में संक्रिय लगाना है। R2 यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करिए, चलिए इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर लिया, उसके साथ ऐड कर दिया, 0 इंटू 0 तो 0 ही होगा, और यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करा 8, और प्लस करना है, प्लस माइनस का हो गया माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 में 8 चौं 32, -11 प्लस 32 -11 प्लस 32 आता है, इट्स इट्स 21। ठीक है, 21 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 21, और यहाँ एक मिस्टेक हो गया, मैंने सेम लिख दिया क्या यहाँ, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर मैं देखता हूँ, चलिए यहाँ पर गलती हो गया, हमने सेम टू सेम लिख दिया R2 को नहीं लिखना था। चलिए लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा इसका जो रिजल्ट, इसका रिजल्ट आएगा -13, इसका 1 एंड इसका 8 आएगा। मैंने इसका सॉल्यूशन कर लिया, -13 1 एंड 8 आएगा इसका स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा फोकस होने दीजिए। तो यहाँ पर इस टाइप से ये आ जाता है। चलिए अब कुछ और संक्रिया लगाते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको ज़ीरो करना है एक्चुअली में, है ना। चलिए थोड़ा सा फोकस, इतना हमने रिजल्ट निकाल लिया, अब इसको इसे ज़ीरो करना पड़ेगा हमको। तो संक्रिया नॉर्मल सी है, इसमें प्लस ऐड कर देना है, तो संक्रिया लगा देंगे हम। संक्रिया इट्स R3 में लगाना है, R3 प्लस R2 करना है बस। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 0 0 0, क्योंकि R3 में लगाना है तो R1 और R2 सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 121 इट्स इधर होगा -5 0 3 -13 1 8, और R3 को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर A लिखना ज़रूरी है ना, A भी लिख लिया। अब R3 में चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पर -1 है, +1 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 4 + 21 25 हो जाएगा, एंड यहाँ पर -2 प्लस -13 क्या हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सेम कम 1 एंड 0, तो ये 1 हो जाएगा, एंड 8 + 1 9 हो गया। ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब हमें क्या करना है, इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है, और इसको 1 बनाना है। तो ये कैसे करें, नॉर्मल सी है बात, डायरेक्ट हम ये संक्रिया लगा देते हैं। संक्रिया R3 में लगाना है हमें 1/25 R3, मतलब R3 में हमने 25 को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट के रूप में आ जाएगा 1 0 0 0 1 एंड 0 एंड 10 21, एंड R2 और R1 चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम केवल R3 में संक्रिया लगा रहे हैं, इसलिए हमने R1 और R2 को एज 10 का 10 लिख दिया। ठीक है, -13 1 एंड 8 एंड 25 डिवाइडेड बाय 25 1 आ जाएगा। ठीक है, और 15/25 करेंगे। ठीक है, 15/25 करेंगे तो क्या जाएगा, -3/5 आएगा। ठीक है, और 1/25 आ जाएगा, 1/25 इसका कोई, और यहाँ पर क्या जाएगा 9/25। ठीक है, 9/25 आ जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ पर रुकिए थोड़ा सा, है ना। ठीक है, हमने यहाँ 1 भी ला लिया। अब देखिए तीनों में 1 आ गया। अब हम इन दोनों को, जो आसान लगता है, जो चीज़ आसान हो रही है उसको पहले आप 0 बना लीजिए या 1 लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर 1 बनाना आसान था इन दोनों को 0 बनाने से पहले, इसलिए हमने पहले 1 बना लिया। ठीक है,
तो अब हम इससे मल्टीप्लाई करके आराम से 0 बना सकते हैं उनको। चलिए 2 संक्रिय लगेगा, संक्रिय लगाएंगे। पहले R1 को चेंज कर लेते हैं, तो R1 में संक्रिय लगाएंगे R1 माइनस 10R3 एंड संक्रिय एक और लगेगा R2 में लगाएंगे R2 माइनस 21R3 माइनस करके। चाहे तो आप इसे अलग करके लिख सकते हैं, इसे अलग करके। पहले आप ये संक्रिय लगा लीजिए और लिख लीजिए, फिर ये संक्रिय लगाइए, इसे लिख लीजिए, ऐसे भी चलेगा। और साथ में संक्रिय लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम साथ में लिख देंगे तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 1 एंड 0 0 एंड 1। तो यहाँ पर तो हमारे पास आ गया, ये आ गया। लेकिन अब जो यहाँ आने वाला है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो आएगा वो आपका होगा A इनवर्स, ठीक है। क्या करना है, R1 और R2 में चेंज करना है। R3 जस का तस होने वाला है, -3/5 1/25 एंड क्या हो गया 9/25। ये तो आपका जस का तस लिख दिया हमने। और यहाँ पे A लिखना ज़रूरी है, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हमने A लिख दिया है, ठीक है। चलिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना है और R1 में घटा देना है इसको, ठीक है। 10 का 30, 10 तिया 30, 30/5 और 30/5 को क्या लिख सकते हैं 6। तो -6 और -5 और ये माइनस पहले से, माइनस का प्लस, -5 + 6 क्या हो जाएगा 1। और यहाँ हो जाएगा 10/25, 10/25 मतलब 2/5 है ना, 2/5, ठीक है। तो 0 - 2/5 क्या आ जाएगा -2/5। और यहाँ पर देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19/25 आ जाएगा। और 90 है, ये हो जाएगा 90/25। ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो इसे काट देंगे, काटेगा या नहीं कटेगा देखते हैं इसे। ये कट जाएगा, 5 से कट रहा है, देखिए 5 × 5 = 25, 5 एकम बचा 4, 5 × 8 = 40, 18/5 आ रहा है ना, 18/5, ठीक है। तो यहाँ से इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 3 - 18/5 करेंगे, 5 × 3 = 15, 15 में 18 गया -3, तो यहाँ जाएगा -3/5 आ जाएगा, ठीक है। 1 - 2/5 -3/5 और ये -3/5 1/25 9/25। और हम लिखना है R2 में, जो R2 में कैलकुलेशन किया मैंने, तो यहाँ आया -2/5 एंड 4/25 एंड 11/25। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैंने अपने कैलकुलेशन किया और उसे सामने में लिख दिया। आप कैलकुलेशन करिए, अच्छे से कैलकुलेशन करिए, ठीक है। तो हमारा जो फाइनली रिजल्ट आया, जो हमारा जो A इनवर्स आया, A इनवर्स जो हमारे इक्वल टू में आया, वो आया है 1 - 2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25। तो ये हमारा है रिजल्ट, आंसर, ठीक है। तो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उसे हम बताएंगे, ठीक है, इसे बताएंगे और फिर इसका आंसर देंगे। चलिए उसे शुरू करते हैं। चलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है, ये आपका शायद क्वेश्चन नंबर 17 है NCERT के बुक में। तो यह इस A इनवर्स टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इस अंतिम क्वेश्चन इसे कंप्लीट करते हैं और जो A इनवर्स का टॉपिक को भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए इसका हल, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना, देखिए ये अंतिम क्वेश्चन है, एकदम डीपली जाके बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और आप अच्छे से लिखिए और इसको बोर्ड में भी इसी टाइप का लिखना है। सबसे पहले लिखना पड़ेगा माना A इक्वल टू है
2 0 -1 5 1 0 0 1 एंड 3। ठीक है, ये हो गया। पहले तो सबसे माना लिखते हैं, फिर लिखते हैं क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप लोग, A = IA होता है। ठीक है, उसके बाद A की वैल्यू पुट कर लीजिए। A की वैल्यू क्या है, 2 0 -1 5 0 1 1 0 3 एंड इसको इस टाइप से लिखिए। फिर इक्वल टू जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई अवयव है, वो होगा 3 × 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर A का A लिख दिया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्यूशन करते जाएंगे। सबसे पहले क्या लाना है, यहाँ पर 1 लाना है ना। तो हमारे पास और कुछ चारा नहीं है, केवल 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं उसे। ठीक है, 2 से डिवाइड करके हम यहाँ पर 1 ला सकते हैं। चलिए यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, कौन सा संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया R1 / 1/2 R1। R1 में क्या किया हमने, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, R1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। चलिए R1 को 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है, R2 और R3 नो चेंज। तो पहले हम R2 R3 को लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। 0 1 3 एंड यहाँ पर 0 1 0 0 0 1 एंड यहाँ पर A को भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब R1 में चेंज करना है, 2/2 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 0/2 0 1/2 -1/2 हो जाएगा एंड यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा और 0 का 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम देखिए इसको आराम से 0 बना सकते हैं। इसमें हम 5 का * कर देते हैं और इससे घटा देते हैं, कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे लिख ले रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं ना, उसी को ही संक्रिया रूप में लिखते हैं। ठीक है, संक्रिया R2 में लगा रहे हैं, इस R2 में हम 5 R1 कर देते हैं, इस संक्रिया लगाते हैं तो हमारे पास जो 5 है वो 0 के रूप में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो अब R1 और R3 में चेंज नहीं करना है, तो R1 और R3 को सेम टू सेम लिख लीजिए, 0 1 एंड 3 एंड यहाँ भी वही काम कर लीजिए, 1/2 0 0 एंड 0 0 1। हमें चेंज क्या करना है, R2 में, और यहाँ पर A भी है। A यहाँ तो छूट जा रहा है, जगह नहीं है, इसलिए हमने A नहीं लिखा है, छोटा सा। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 0 कर लीजिए, मतलब घटा दीजिए, 5 × 5 0। इसमें 5 करेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें 5 करेंगे तो -5/2 0 माइनस माइनस, तो एक आ जाएगा सिर्फ 5/2 प्लस हो जाएगा, इसलिए सिर्फ 5/2 हो जाएगा। और यहाँ भी सेम टू सेम करेंगे तो 5/2 0, लेकिन यहाँ हो जाएगा -5/2, यहाँ 1 का 1 और यहाँ का 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें देखिए यहाँ 1 तो है, यहाँ 0 भी है, हमें केवल इसे 0 बनाना है। अब क्या करेंगे, सिर्फ घटा देंगे क्या, तो लिख लेते हैं एक बार, संक्रिया R3 माइनस R2। हमने केवल R3 में R2 को माइनस कर दिया, तो हमारा रिजल्ट आता है 1 0 0 0 1 0 -1/2 5/2 R1 R2 को लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि R3 में हम चेंज कर रहे हैं, तो 1/2 0 0 यहाँ A लिख लेते हैं एंड -5/2 1 एंड 0। ठीक है, अब घटाते हैं, R3 में चेंज करना है, R3 माइनस R2, 0 में 0 गया, ये तो 1 में 0 गया, तो और 5/2 तो 3 माइनस 5/2 करते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 में 5 गया, -1/2 आ गया। ठीक है, -3 दूनी 6 1/2 आएगा, नॉट माइनस, केवल 1/2 आएगा। और यहाँ भी वही काम करेंगे,
तो यहाँ पर भी वही काम करने पर यहाँ आ जाएगा 5/2 क्योंकि 0 है और प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाता है और यहाँ 0 - 1 आ जाएगा यहाँ और यहाँ पर 1 का 1 रहेगा। ठीक है, अब लिखते हैं, पन्ना बदलते हैं। देखिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ अब हमें क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है। इसको पहले 1 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/2 करके 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो से लिख लेता हूँ। ठीक है, संक्रिया R3 में लगाएंगे 2, R3 में केवल R3 जो ये रो है उसमें हम खाली 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आएगा हमारा रिजल्ट वो होगा 1। R3 में कर रहे हैं तो R1 और R2 चेंज नहीं होंगे। ठीक है, एंड -1/2 0 1 5/2 एंड 1/2 0 0 -5/2 1 0 और a को भी लिख लेते हैं। और ये 0 चेंज नहीं होने वाला, ये 0 भी चेंज नहीं होने। और यहाँ पर देखिए 1 आ गया क्योंकि इसमें 0 का मल्टीप्लाई अगर 2 तो 2 0 ही होगा, ये भी 0 होगा। 2/2 हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर इंटू 2 करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है, केवल 5 बच रहा है। और यहाँ भी तो ये -2 हो जा रहा है और यहाँ पर 2 हो जा रहा है। अब देखिए हम ये दोनों को 0 करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। देखिए हम 2 संक्रिया लगाएंगे आराम से। देखिए संक्रिया लगाएंगे हम, पहले एक संक्रिया लगाते हैं, R2 में संक्रिया लगाएंगे। R2 -5/2 क्या कर दिया, 5/2 R3 कर लिया। हमने R3 में क्या किया, 5/2 का मल्टीप्लाई कर लिया और इसमें R2 में हमने घटा दिया। ठीक है, ये संक्रिया लगाएंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा ना 0, तो 1 0 -1/2 0 0 1 क्योंकि R1 और R3 में चेंज नहीं करना है। यहाँ हो जाएगा 1/2 0 0 5 -2 एंड 2 और यहाँ पर साथ में a लिख लेना है। अब हमने केवल R2 में चेंज करना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ पर भी सेम टू सेम 5/5 × 6 = 25/2 और -5/2 और 25/2 करेंगे तो -15 आ रहा है स्टूडेंट, है ना, -15 आ रहा है। और यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर आएगा 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा -5। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, R1 में हम संक्रिया लगेंगे। संक्रिया R1 में संक्रिया लगेंगे, R1 + 1/2 R3 क्योंकि माइनस है, इसे ऐड करेंगे तो वो 0 होगा। तो हमारे पास जो यहाँ तो एक चीज़ आ गया, 1 0 0 आ गया, 0 1 0 आ गया, 0 0 1 आ गया। अब जो यहाँ लाएंगे हम वो हमारा होगा आंसर। क्या करना है, R1 में चेंज करना है, मतलब R2 में नो चेंज रहेगा। -15 6 -5 5 -2 2 एंड a का a रहेगा और R1 में चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1 एंड ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो फाइनली A इनवर्स इक्वल टू जो आंसर आया है 3 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, -15 आएगा, 6 आएगा एंड 5 आएगा, -5 5 -2 एंड 2 आएगा। तो ये हम लोग का होगा फाइनली आंसर। तो होप करता हूँ कि आपको ये 3x3 की वीडियोस समझ आई होगी A इनवर्स की। तो ये एक मेथड है आपका A इनवर्स निकालने का, लेकिन आपके एग्ज़ाम में पूछता है A इनवर्स ज्ञात कीजिए, मेथड नहीं पूछता है। तो कोई से भी आप मेथड से बना सकते हैं। तो ये एक मेथड है, एक मेथड की एक और वीडियो लाऊंगा मैं। ठीक है,
तो इस मेरे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं इस तरह की लेटेस्ट वीडियो लाते रहता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।